ओके, सो हमें हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, 4th चैप्टर डिस्कस करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, वैसे केमिस्ट्री में लास्ट ईयर तक 5 चैप्टर थे, तो 5th चैप्टर पूरा निकल गया है, इसीलिए नई बुक में 4th चैप्टर के बाद डायरेक्टली बायोलॉजी स्टार्ट होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, सुनना अच्छे से, बाकी फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं, मजाक मस्ती के टाइम पे मस्ती, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। ओके, सो नाम जैसे पहले देखे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एटॉमिक नंबर, तिथि बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, करेक्ट। ओके, उसकी एटॉमिक कन्फिगरेशन कैसी होगी वेदांशी? एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी होगी? 2, 8, 8, 18, 18, 32 वैसे हम रखते हैं, तो कैसी लिखेंगे कार्बन के लिए? वो लिख के आए तुम एटॉमिक नंबर 5 बार? हाँ, 3 बार लिख लिया, नोट लाए हो? अच्छा बोलो, चलो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? बोलो 6 है। टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 6, एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या होगा? नहीं, इजी क्यों नहीं आ रहा है? एटॉमिक नंबर 6 है, पहले में हम कितने फील करते हैं? 2 फील कर दिए, दूसरे में 8 करते हैं, लेकिन 8 के लिए 8 होने तो चाहिए, हमारे पास टोटल 6 ही है, 6 में से 2 चले गए तो बाकी रहे 4, सो 2,4, दैट्स इट। मेहनत करो, नहीं तो नहीं होगा वेदांशी। फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे मार्क्स आए, बट ऐसी मेहनत रहेगी तो मार्क्स नहीं आएंगे। मुझे बात करनी पड़ेगी अब सबके पेरेंट्स से 1 by 1, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। ओके, तो ट्यूशन में डिस्कस हो गया, स्कूल में डिस्कस हो गया, डाउट्स हो तो मैं रेडी हूँ सॉल्व करने के लिए। फिर भी अगर तुम्हें ना आए, पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे। स्कूल ट्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेहनत करो तब मार्क्स आएंगे। याद रखो, पढ़ाई करो, बाकी सारा टाइम हमारे पास है, तो पढ़ाई के लिए भी टाइम होना चाहिए। रात तो मैंने कल ही जैसे बताया था, फर्स्ट डेट तो हो गई आज, 3 महीने पकड़ लो, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, दैट्स इट। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। चलो, सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 4, और दूसरा है कंपाउंड, इट्स कंपाउंड्स। तो ये तो हमने 9th में ही पढ़ लिया था, किसको एलिमेंट्स बोलते हैं, किसको एटॉम बोलते हैं, किसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, किसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड किसे बोलते हैं? एनी एग्जांपल ऑफ कंपाउंड? CH4, वेरी गुड, CH4 इज अ कंपाउंड। H2O कंपाउंड, हाँ। CO2 कंपाउंड है। एलिमेंट का कोई एग्जांपल? सारे ही, यस, वेरी गुड, तो ये सारे एलिमेंट के हैं। मॉलिक्यूल का कोई एग्जांपल? H2, वेरी गुड, H2 हाइड्रोजन मतलब H, और H2 वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन का एलिमेंट है, और H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब एक से ज्यादा एटॉम इकट्ठा हो जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। बट सेम वाले O2, H2, O2, Cl2, N2, सर O3 भी, यस, ओजोन O3 वो भी मॉलिक्यूल है। डन। C2 वैसे बोला जाएगा मॉलिक्यूल, बट C2 बनता नहीं है। ओके, क्यों नहीं बनता वही हमें अभी डिस्कस करना है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा नहीं, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो, सो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो तुम्हारी बुक में गिवन है, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो मैंने लिख दी है। कार्बन इज द 3rd मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन।
क्यों चाहिए ना, रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। क्यों, एज अ फ्यूअल? नो, हाइड्रोजन है तभी पानी बनेगा। ओके, सो H2O के लिए H2 भी चाहिए। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कोई हमारे लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, सो दैट इज कार्बन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला ना, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कौन? कार्बन। ये एक मार्क में शायद कभी कभी पूछ ले, अर्थ क्रस्ट में से हमें 0.02% कार्बन मिलता है। देखो क्वांटिटी देखो, ओनली एंड ओनली 0.02% अर्थ क्रस्ट में से। कितनी कम क्वांटिटी है, 0.02%। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है CO2 के फॉर्म में, वो होता है 0.03%। ओके, नंबर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट 0.03 0.02 करेक्ट है। यस, ओके। सो एटमॉस्फेयर में 0.03, क्योंकि मैंने लिख दिए है, बुक में से देख के नहीं लिखा। ओके, सो 0.02 अर्थ क्रस्ट में, एंड एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है वो कितने परसेंट होता है, 0.03। ओके, सो पहले अर्थ क्रस्ट फिर एटमॉस्फेयर। ऐसे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है वैसा याद रखना, तो एक्सचेंज ना हो जाए, फिर तुम अर्थ क्रस्ट में 0.03 ना लिख दो। ओके, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है मतलब 0.03 और अर्थ क्रस्ट में है 0.0। 3 सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा कार्बन। अर्थ क्रस्ट में मिलता है 0.02% एंड एटमॉस्फेयर में मिलता है 0.03%। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। अब तक हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट चैप्टर में भी हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात की, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी, याद हो तो? याद है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स क्या थी? हायर मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, यस, जो मेटल और नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, उससे भी ज्यादा हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलते थे किसके? आयनिक कंपाउंड्स के। मतलब कि H2 और O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का। वैसे डन? ओके, तो वो सारी प्रॉपर्टीज याद है ना? हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कुछ हार्ड होते हैं। यस, ओके। जो मेटल की थी वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है, वैसे याद रखने का शॉर्ट तरीका था। ओके, सो अब वो सारे आयनिक बॉन्ड थे, तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस अभी डिटेल में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बता दूं सिर्फ समझने के लिए। आयनिक बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते थे। ओके, मेरे पास पेंसिल है, दिशा के पास रबर है, तो उसे पेंसिल चाहिए होगी तो वो ले लेगी, और मुझे रबर चाहिए होगा तो ले लेगा, मैं ले लूंगा। ओके, सो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज, ये एक्सचेंज नहीं हुआ, सॉरी, ये क्या हो गया? शेयरिंग हो गया। कि भाई मैंने पेंसिल शेयर की, उसने इरेजर शेयर किया, शेयरिंग हो गया। दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक मतलब दे देना हमेशा के लिए। तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, ये लो रखो, यार मेरे पास है। ओके, मेरे पास जाता है, लाइक दैट, दे दिया मैंने, अब मैं याद नहीं रखूंगा मैंने इसको पेंसिल दी थी, खत्म, जो देना था वो दे दिया, बात खत्म, डन। और किसको दिया वो भी मुझे याद नहीं रहेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो बन गया Na+। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने लिया, क्लोरीन ने लिया, क्लोरीन ने लिया होगा तो NaCl बनेगा, फ्लोरीन ने लिया होगा तो NaF बनेगा। जिसने भी लिया हो, 2 ऑक्सीजन ने मिलके लिया होगा, मतलब 2 सोडियम का 1 ऑक्सीजन ने मिलके लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? सो सिंपल वर्ड्स में याद रखना हो तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज आयनिक बॉन्ड, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। 2 ही वर्ड याद रखने हैं, एक्सचेंज एंड शेयरिंग। एक्सचेंज से आयनिक बॉन्ड, एक्सचेंज कर दिया मतलब मैंने दे दिया और वहां से कुछ ले लिया, हमेशा के लिए, थोड़े टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए ले लिया, दैट इज आयनिक बॉन्ड। ओके, और थोड़े टाइम के लिए शेयरिंग कर रहे हैं कि भाई अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम मुझे पेंसिल दे दो, मैं तुम्हें इरेजर दे रहा हूँ, फिर शेयर कर दिया और एग्जाम लिख दिया। ओके, समझ में आया?
हाँ वो है भाई आओ यार जल्दी एक्सचेंज और शेयरिंग पर बोलो पकड़ो। अच्छा चलो एग्जांपल मिल गया। यस वहीं बैठ जाओ वहीं। हाँ है ना जगह, हाँ बैठ जाओ आराम से खोलना उसको। हाँ चलो सो समझ में आया। अब तक जो हम आयनिक बॉन्ड देख रहे थे दैट इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर दिया कि भाई तुम्हारे पास नहीं है ये लो ले जाओ, बात खत्म। ओके तुम्हारे पास नहीं है ले जाओ, अरे यार मेरे पास नहीं है दे दो, तो दे दिया। कोई बैगिंग कर रहा है और हमने उसको ऐसे एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, बात खत्म। अब तुम्हें भूख लगी है रात को, बिस्किट तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारे घर में बिस्किट नहीं है, तो हम वो बैगर को ढूंढने नहीं जाएंगे। ओ भाई मैंने एक दिन तुम्हें बिस्किट दी थी, लाओ अभी मुझे भूख लगी है। वो बात खत्म हो गई। ओके तो ये क्या हो गया, आयनिक मतलब के एक्सचेंज हो गया, बात खत्म हो गई। बट शेयरिंग, शेयरिंग मतलब जो तुम लंच बॉक्स खाते हो स्कूल में और कहीं पे पार्टी करोगे तो साथ में मिलके खाओगे, दैट इज शेयरिंग ऑफ फूड हो गया ना। वो एक्सचेंज ऑफ फूड नहीं है, शेयर तुम दे रहे हो वहां से भी कुछ खा रहे हो, वो शेयरिंग करते हो। डन, समझ में आ गया इजीली। ओके तो कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग वाली। ये तो समझ में आ गया। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग वाला वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी को देगा भी नहीं और किसी से लेगा भी नहीं। ओके थोड़ा टफ है वो, ना देगा ना लेगा। ओके चलो, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ऐसा नहीं करेगा। कैन नॉट मतलब ऐसा बोल रहे कर नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है, कार्बन भी कर सकता है। लेकिन क्यों बोल दिया है कि नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करेगा ना तो उसका ही मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, उसकी इज्जत ही नहीं रहेगी ऐसे। कैसे अभी समझते हैं क्यों, मतलब क्यों, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई देयर इज अ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड व्हाई नॉट आयनिक बॉन्ड, एक वाई वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका रीजन देखो, इफ इट वेयर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अगर उसने ऐसा कर दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए या दे दिया, तो क्या होगा देखो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C-4 एनायन। एनायन माइनस मतलब एनायन, याद है ना। ओके कैट पॉजिटिव थी, ओके तो कैटायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव, सो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो भूलना मत तुम। सो से कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 4। 2 और 4 है तो आउटर मोस्ट हमें क्या करना है, लास्ट वाली ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड होनी चाहिए। फुल्ली फिल्ड, उसकी कैपेसिटी जितनी हो उतना कंप्लीटली होना चाहिए। यहां पर लास्ट वाली सेकंड नंबर की है, फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड नंबर में फुल्ली फिल्ड करने के लिए उसकी कैपेसिटी कितने की है, 8 की। तो उसको या तो 4 लेने पड़ेंगे, 4 है तो 4 लेने पड़ेंगे। हाँ 4, यस मुझे 2 सुनिए। ओके ओके तो 4 लेने पड़ेंगे। 4 है 4 है तो कितने लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी मेरे पास 4 चॉकलेट है और किसी ने मुझे 4 चॉकलेट दे दी, तो मेरे पास हो गए ना 8 चॉकलेट। डन। या तो फिर मुझे ये 4 दे देने पड़ेंगे। अगर 4 दे दूंगा तो मेरी लास्ट, ये दे दिया तो लास्ट बन गई, ये पहली वाली ही लास्ट बन गई। और पहली वाली की मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 की है, वहां पर तो 2 है ही, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या बन जाएगा, C+4 एंड C-4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो दे दे किसी को तो वो क्या बनेगा, +4 बनेगा -4 बनेगा, दे हाँ दे रहा है। पक्का पक्का। हाँ आपने बोला था ना दान करे, दानवीर पॉजिटिव होता है। ओके सो ये दान कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले जा, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बैगिंग कर रहा है, बैगिंग वाला नेगेटिव। ओके ये राजा और ये भिखारी। ओके चलो तो ये क्या है, देने वाला है। डन, तो वो पॉजिटिव हो गया। ये लेने वाला है तो नेगेटिव हो गया। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए
तो वो क्या बन जाएगा, C-4 एनायन। हाँ यस एनायन, ओके ये रहा C-4 एनायन। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो होगा क्या भाई, ले लिए तो क्या होगा, लेकिन नहीं, क्यों नहीं, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, अगेन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 9th वाली भी याद होनी चाहिए। तो से अभी यार इसको हम आधा आधा पढ़ते हैं, चलना कहाँ गया जज्बा कर दिया। इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके हाँ, तो मेरे पास था कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब मैं बोल रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो +4 बनेगा, C+4, जिसको हम बोलते हैं कैटायन पॉजिटिव, ओके ये A है। और C-4 बन गया तो वो क्या बन गया, एनायन। डन, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पहला वाला केस उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ओके यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये दूसरा 2 के लिए मैं ऐसे, ये ऐसे दिखाते नहीं है बट तुम्हें समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ। ये 1 और से ये 2 हो गए। अब दूसरे में कितने फिल करने हैं, 4, ओके। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं कार्बन के लिए, लेकिन मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए एनायन के लिए। तो उसके पास 4 थे और 4 ले लिए उसने, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इसके पास ये 8 + 2 दैट इज 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या था, 10 प्रोटॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन कार्बन के लिए क्या था, 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग केस में। डन, सब कुछ 6 था। अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन करके क्या कर दिए, ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कैटायन बना, सॉरी एनायन बना, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो कितना हो गया अब नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 + 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, वो तो जितने थे उतने ही है भाई। प्रोटॉन, उसमें भी कोई चेंज नहीं, ये बन गया राइट। ये किसका बन गया, इसका।
समझ में आया? तो ये समझ में आया ये पक्का? उसके पास 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, और लिया क्या? 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिए, और ले भी नहीं सकते, वो तो न्यूक्लियस में होता है। ये बाहर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो कोई पकड़ के ले गया उसको। ओके, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम सब कुछ बॉन्डिंग और वो करते हैं। एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, वो तो फिर एटॉम ही टूट जाएगा। न्यूक्लियस, तुम्हारा हार्ट ही टूट गया, फिर क्या ऑर्गन का क्या करेंगे हम? समझ में आ रहा है? ओके, सो ये चीज बता रहे हैं ये क्या कि भाई ये न्यूक्लियस को 6 प्रोटॉन थे, तब तक वो 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रख रहा था। 6 प्रोटॉन है, वो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि उसमें प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल होता है, तो अंदर पॉजिटिव है। तो 6 पॉजिटिव है, तब जाके वो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है। डन। लेकिन अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 10 हो गए। 6 की जगह कितने हो गए? 10 हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 6 ही है। तो सोचो ये 6 ये 10 को हैंडल कर पाएगा? नहीं। कैपेसिटी क्या थी? 6 and 6, 6 होगा तो 6 को हैंडल कर पाएगा, ये उसकी कैपेसिटी। तो 10 इलेक्ट्रॉन को वो हैंडल कर पाएगा नहीं। तो वर्डिंग में हम क्या लिखेंगे? दी कार्बन बिकम अनस्टेबल। क्या लिखेंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा। देखो तो पढ़ते हैं क्या है कि बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में कितने हैं? 6 प्रोटॉन्स है, जिसको हैंडल कितने करने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी गया तो भी वो क्या बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा। समझ में आया? सेकंड केस ये समझ में आ गया, ये पहला केस। दूसरा केस इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अभी तो ले रहा था, अब क्या कर रहा है? दे रहा है, मतलब +4। तो C+4 बन गया, तो क्या बचा है उसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन है, और वहां क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 तो निकल गए, तो 2 ही बचे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे क्योंकि अट्रैक्शन मैच था, बैलेंस था, ऐसे 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब जाके यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आके घुस जाएंगे अंदर न्यूक्लियस में, ऐसे कोलाइड हो जाएंगे। ओके, ऐसे कोलाइड हो जाएंगे, धमाका हो जाएगा। तो सोचो प्लस माइनस न्यूक्लियस धमाका हो गया, तो वही चीज हो गई कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसका हार्ट ही ऐसे ब्लास्ट हो गया, तो क्या करेंगे? तो अगेन हम वर्डिंग में क्या लिखेंगे? इट विल बिकम अनस्टेबल। ओके, सो देखो, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 कैटायन, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो भी बहुत सारी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? ओके, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड ऑल, वो सब आगे आएगा 11th में। बट अभी के लिए समझ लो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऐसे ही लूज नहीं करते। सोडियम है, सोडियम बैठा हुआ है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन है, सब कुछ है। ओके, और अब कोई बोल रहा है ये तू एक दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों भाई, शादी में आया है ऐसे तो वो नहीं देगा। बोलेंगे मुझे क्या मिलेगा? तो बोलेंगे तुझे हम एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी ले लेगा। एनर्जी देना मतलब हीट, उसको गर्म करेंगे हम, उसको गर्म होना है। ओके, बोले हम तुझे एनर्जी दे देंगे, तो हम सोडियम को गर्म करेंगे, मतलब हीट। वो सोडियम कौन सा होगा? गैसियस फॉर्म में। किसी को भी आयन बनाना हो, प्लस में या माइनस में, कैटायन या एनायन बनना हो, तो एक्चुअल में सब्सटेंस कौन से फेज में होना चाहिए? गैसियस फेज में होना चाहिए। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, में से पूछा नहीं जाएगा अभी, लेकिन आगे के लिए अगर पढ़ रहे हो साइंस तो इंपॉर्टेंट है। कोई भी एलिमेंट्स में से आयन बनने के लिए, जैसे हमने बोल दिया ना कि Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा Na+, लेकिन Na कौन से फॉर्म में? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? सॉलिड लिक्विड लूज ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है? गैसियस में। और इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है? गैसियस फेज में ही, सॉलिड और लिक्विड में नहीं। ओके, डन। ओके,
तो क्या बोल रहे हैं कि भाई सोडियम बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, तो बोलेंगे तुझे हम एनर्जी देंगे, तो उसे एनर्जी देंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में वो क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। वो दानवीर तो है लेकिन कुछ तो, ये दानवीर का टैग तो मिल रहा है ना उसे, भाई इतने बड़े दानवीर है, ये दानवीर का टैग मिल रहा है। ओके, वो टैगलाइन की वजह से वो दे रहा है। समझ में आ रहा है पक्का? तो एनर्जी देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा। डन। अभी जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम बोलेंगे भाई तेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है, लेकिन ऐसा कर तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो तेरे लिए अच्छा है, तू आर्गन जैसा हो जाएगा। बोले ले तो लूं लेकिन मुझे क्या मिलेगा, ऐसे। तो बोले तेरे में से हम एनर्जी ले लेते हैं और तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसके पास ज्यादा ही एनर्जी है, तो उसमें से हम एनर्जी ले लेते हैं और उसके बदले में उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगेन हो रहा है तो एक्सचेंज ही, लेन देन के बिना संसार चलता नहीं है। ओके, समझ में आया? डन। ओके, तो एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब एनर्जी लूज करता है एटॉम, और मतलब इलेक्ट्रॉन जब हम वो लूज कर रहा है तब उसको क्या मिल रहा है, उसके बेनिफिट में एनर्जी मिल रही है। और कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो क्या लूज कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वाइस वर्सा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है, और एनर्जी गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? तो C+4 कैटायन बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ओके, पहले तो C+1 एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके लिए हमें कार्बन गैसियस को क्या किया, गर्म किया, एनर्जी दी, तब जाके उसने एक निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, और थोड़ी एनर्जी देते हैं तो वो C+2 हो गया, और एनर्जी दी C+3, और एनर्जी दी C+4। तो ये इतनी ज्यादा एनर्जी हमें उसको देंगे तब जाके ये बनेगा। तो दैट डज नॉट मीन हमारे पास एनर्जी की कमी है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन इतनी सारी एनर्जी हम क्यों दे, जस्ट टू मेक इट C+4? बोले नहीं देंगे भाई, इतना वेस्ट नहीं करना है हमें एनर्जी। और अगर कर भी दिया, जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले केस में, ओके, उसने हैंडल कर भी लिए 10 इलेक्ट्रॉन को, तो भी वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही इसने भी हैंडल कर लिया कि भाई इतनी ज्यादा एनर्जी दे भी दी उसको, तो भी कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, ऐसा समझो, ना वो एक्सचेंज कर पाएगा और ना ही शेयरिंग कर पाएगा, काम के बिना का कार्बन हो जाएगा। ओके, तो वैसा अनस्टेबल तो कोई होना चाहेगा नहीं। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, एलिमेंट तो अनस्टेबल ही है, एलिमेंट तो पहले से ही अनस्टेबल है। स्टेबल एलिमेंट कौन से है, जिनका पूरा जाता है। हाँ, वो कौन है, जिनका पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे जैसे आर्गन, करेक्ट, जैसे आर्गन। और कोई क्या क्या, कौन सा नंबर, 10 वाला कौन है, नियॉन। सो नियॉन फुल है, आर्गोन फुल है, और भी एक है हीलियम 20, हीलियम करेक्ट, वेरी गुड। हीलियम 20 तो कैल्शियम है, वो कहाँ फुल है, ओके। हीलियम उसका भी फुल है क्या, 2। डन। ओके, इसे बोलते हैं हम नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो ये जो मेटल नॉन मेटल में हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी ना, कि ये रिएक्ट कर जाते हैं, ओके, कानो कार मांगे, अल्ट्राजेन, फरारी वाला, तो मतलब वो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है पता है, ये नोबल गैसेस, मतलब कि आर्गोन, हीलियम, नियॉन, सबसे कम रिएक्टिव। ऐसे बैठे हुए हैं, ना शेयरिंग करना है और ना ही एक्सचेंज करना है। क्यों, अरे पेट भर के बैठे हैं, ना खाना देना है ना खाना लेना है। ओके, 8 है तो 8 फुल करके बैठे हैं, 2 है तो 2 फुल करके बैठे हैं। ना एक्सचेंज, एक्स्ट्रा भी नहीं है कि किसी को दे दे, कम भी नहीं है कि किसी से ले ले, और थोड़ा बहुत भी शेयरिंग भी नहीं करना है। भाई फुल्ली है तो क्या करना है। तो दे आर नॉन रिएक्टिव। क्या है, नॉन रिएक्टिव। कौन, नोबल गैसेस। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, वो सब तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गोन इतना याद रखो, हीलियम, नियॉन एंड आर्गोन। ओके, तो और ये सारे क्या है, रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है, सोडियम रिएक्टिव है, क्लोरीन रिएक्टिव है, तभी तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तभी तो किसी के साथ बॉन्डिंग बनेगी।
कोई भी बॉन्डिंग, आयनिक और कोवेलेंट, लेकिन रिएक्ट करेगा तो ना। समझ में आया? पक्का? हाँ या ना? तो हमने दो पॉइंट देखे कि वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम उसको नहीं देने देंगे। दूसरा, वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और C-4 एनायन बना देगा। लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसने ऐसा किया, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स विथ ओनली 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। डन? समझ में आ गया? हाँ या ना? सर वो ऊपर वाले को कौन सा वाला? +4 -4 वाला। ओके, देखो यहां पर देखो, सबसे पहले सपोज हमने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, नहीं +4 वाला। तो सपोज +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या हमें दे देने हैं। जैसे कि हमारा सोडियम है, तो सोडियम है, उसके पास 11 है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या देंगे? एनर्जी देंगे। इसको हमने एनर्जी दी गैसियस फॉर्म को, तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये प्लस हो गया और ये 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। डन? तो ये जो हमने एनर्जी दी तब जाके उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो हम क्या बोल रहे हैं? भाई कार्बन तू 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और C+4 बना दे। तो उसके लिए भी यहां एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ओके, सो ये जो एनर्जी है इट्स टू हाई, दैट्स वाई ये नहीं बनाता। एनर्जी कम होनी चाहिए। एक्सचेंज थोड़ा ऐसा समझो बहुत महंगा है, ऐसा परवड़ेगा नहीं उसको इतनी ज्यादा एनर्जी देके। मिलेगा क्या? सिर्फ टैगलाइन के +4 कैटायन नहीं चाहिए, ऐसे लाइक दैट। समझ में आया? वो उसके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो बनेगा क्या उसको? ये एक्सचेंज के बाद उसके पास उसको क्या मिलेगा? उसको टैगलाइन मिलेगी। किस चीज की? वो कैटायन बन गया +4 वाला। +4 वाला कैटायन बन गया। उसके लिए उसने क्या किया? उसने इतनी सारी एनर्जी नहीं, उसने गेन की। कार्बन ने गेन की और इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैंने बोला ना, एनर्जी गेन तो लूज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिया तो लूज क्या करेगा? एनर्जी। डन? कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एनर्जी ले रहा है। तो इतनी ज्यादा वो एनर्जी लेगा, तो बोले भाई इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और अगर गलती से ले भी लिया, इट विल बिकम अनस्टेबल। समझ में आया? बट हमें वो अनस्टेबल वाला लिखना हो तो लिख सकते हो, 1% भी गलत नहीं है। और ना लिखना हो तो हम यहां तक लिख सकते हैं कि इट विल रिक्वायर टू मच हाई एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। किसको? कार्बन को। डन? 2 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का कुछ। हाँ, वो उसका, वो दूसरे का है, वो कैटायन का नहीं, एनायन का, C-4। ओके, तो ये एनायन बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? C-4, पहले मेरे पास C था, 6 था। ओके, मतलब 2 और 4 था। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। -4 मतलब क्या? लेना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 8। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें सबसे पहले 1 2 और 1 2 3 4 इतना तो था ही पहले से, और उसने 4 ले लिए और 4 ले लिए, तो 1 2 3 4। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 8 और 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो तो जितने थे उतने ही है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने थे भाई? 6 प्रोटॉन थे और 6 न्यूट्रॉन थे। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन विथ ओनली 6 प्रोटॉन। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, सो दैट इज द रीजन वाई पूछे, वाई कार्बन इज नॉट मेकिंग आयोनिक बॉन्ड एंड इट इज मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें 2 मार्क्स में ऐसा वाई पूछे तो 2 मार्क्स के लिए तुम्हें 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। डन? ओके, तब जाके 2 मार्क मिलेंगे। देन नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटॉम्स ऑफ कार्बन और विद द अदर एलिमेंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं
कि कार्बन अभी एक्सचेंज तो करेगा नहीं, मतलब +4 या -4 बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। किसके साथ शेयर करेगा, एक कार्बन उसके जैसा दूसरा उसका ही भाई या उसकी बहन कार्बन उसी के साथ करेगा, या तो फिर कोई और के साथ करेगा, कोई और एलिमेंट के साथ, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही करेगा या तो फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ करेगा। जैसे मीथेन CH4 तो उसने हाइड्रोजन के साथ कर दिया, तो हाइड्रोजन को उसने इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिए, नहीं कि लिए है, क्या किया है, शेयरिंग किया है हाइड्रोजन के साथ। समझ में आया, पक्का, ओके। नेक्स्ट, नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अभी हमने सब बोले वो H2, तो H2 बना तो वो कैसे बना, ये एक H था, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक H था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोले चलो शेयर कर लेते हैं, जब मुझे जरूरत हो तो मैं ये तेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा, तो मेरे 2 हो गए। ये बोलेगा जब मुझे जरूरत हो तो मैं तेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लूंगा, मेरे भी 2 हो गए। दैट्स इट। तो कोई एक्सचेंज कर ही नहीं रहा है, दोनों के पास एक एक पड़ा हुआ है और शेयर कर रहे हैं, जब जरूरत होगी तब वो लोग दूसरे का यूज कर लेंगे। सो H2 ऐसे बनता है, N2 ऐसे बनता है, Cl2 ऐसे बनता है, क्या बाकी रहा, बस इतना ठीक है, ओके, समझ में आया। CH4 वैसे बनता है, कंपाउंड की बात करें, CH4 वैसे बनता है, H2O वैसे बनता है, CO2 वैसे बनता है, डन। ये सारे कंपाउंड है, ये सारे कंपाउंड भी कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, नॉट बाय आयनिक बॉन्ड। डन। बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर रखना, तब जाके चैप्टर खत्म होते होते कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ आता है। और अगर बेसिक सही नहीं है तो पूरी केमिस्ट्री में सबको हार्ड चैप्टर यही लगता है, अगर बेसिक क्लियर ना हो तो। अगर क्लियर है, अभी तक का भी समझ में आ गया है तुम्हें, सो आई गारंटी कि अच्छे से सब कुछ आगे भी समझ में आएगा। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। The shared electrons belong to the outer shells of both the atoms. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान देना। लेकिन ध्यान दोगे तो इजी है, और ध्यान नहीं दोगे तो इजी भी टफ है। ओके, इट्स अबाउट आवर पर्सपेक्टिव एंड आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग। ओके, तो इजी है बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ओके, चलो। The shared electrons belong to the outer shells of both the atoms and lead to both the atoms attaining the noble gas configuration। मतलब ये जो पहले पॉइंट बोला ना, उसी को दूसरे सेंटेंस में दूसरे वे में बता रहा है, क्या कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ऐसा कंस्ट्रक्शन बना देंगे कि वो लोग नोबल गैस जैसा कन्फिगरेशन अटेन करेंगे। नोबल गैस जैसा मतलब क्या, कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड हो, वैसा गेन करें, वैसा अटेन करेंगे। तो हाँ अटेन करेंगे, उसमें क्या है, ये इसके नोबल गैस में He हीलियम तो 2 होने चाहिए। तो देखो ये H2 ने 2 कर दिए, 1 2, इसने भी कर दिया 1 2, बन गया नोबल गैस जैसा। समझ में आया? मतलब आउटर शेल में या तो 2 हो जाएंगे या तो 8 हो जाएगा। कब? जब वो शेयरिंग करे तब भी। समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब H2 सेटल हो गया उसको। हाँ H2 सेटल, अब वो नॉन रिएक्टिव हो गया। H2 क्या हो गया? नॉन रिएक्टिव। अब H2 को रिएक्टिव बनाना हो तो उसको वापस कुछ देना पड़ेगा। अच्छा मैं तुझे थोड़ा हीट दे दूंगा, थोड़ा सनलाइट दे दूंगा, थोड़ा प्रेशर दे दूंगा, या तेरे में से हीट ले लूंगा, तेरे पास ज्यादा हो तो कुछ ना कुछ करूंगा, तू थोड़ा मिल जाए ना, थोड़ा NaCl के साथ इसके साथ, तब जाके वो मिल जाएगा। डन? ओके, चलो। तो ये इतना समझ में आया, इंट्रोडक्शन था। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकता है पहला इंट्रोडक्शन वाला 1-1 मार्क वाला, अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है? ओके 0.02 परसेंटेज, हाँ परसेंटेज में है वो, एंड एटमॉस्फेयर में 0.03। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा कार्बन। ये 1-1 मार्क में आ सकता है। देन there is a electron sharing, not electron exchange, and there is covalent bonding in carbon compounds, not ionic bond. Justify, बस इतना ही, justify।
तो उसके लिए ये 2 सेंटेंस हमारे, एक कैटायन वाला और एक एनायन वाला बनाना है। कैटायन मतलब क्या, +4 मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो नहीं चलेगा। दूसरा एनायन मतलब -4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके, तो न्यूक्लियस हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। डन, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखने हैं अभी हमें, जो यहां देखे वो एग्जाम्पल्स ऑफ H2 बाई सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये बनाने के लिए एक एक मार्क में पूछे जा सकते हैं। पहले से ही चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो पूछे जाने वाला हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ने के बाद, पहले से ही चैप्टर वही है कि आ ही सकता है एग्जाम में, वैसा ही इंपॉर्टेंट ही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो वहां पे तुम्हें डॉट और वो क्रॉस बनाना है, और जहां पे बोले बॉन्ड स्ट्रक्चर तो वहां पे तुम्हें बॉन्ड बनाना है, मतलब एक लाइन बना देनी है। अभी बताऊंगा कैसे। ओके, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं H2 बॉन्ड बाय सिंगल बॉन्ड, H2 मॉलिक्यूल बाय सिंगल बॉन्ड। ये तो अभी हमने बनाया। ये हमारे पास है हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए लिख लो क्या, H2 बनाना है। अब H2 बनाने के लिए एक हाइड्रोजन मतलब क्या, एक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक, बस कितना एक करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये एक हाइड्रोजन है हमारा, तो उसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। दूसरा एक हाइड्रोजन है, उसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसको ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। डन, दैट्स इट। और अब उसके 2 करने हैं तो 2 हो गए। देखो, इसको ऐसे 2 को कवर कर लो ऐसे, और जब इसको करना है तो इसके 2 को कवर कर लो। दैट्स इट। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई भी एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे कि ऐसे मुझे ऐसे बॉन्ड बनाना है तो यहाँ कोई होना तो चाहिए, तब जाके बॉन्ड बनेगा ना, अकेले अकेले कैसे बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये एक बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये एक हाइड्रोजन का है, ये एक हाइड्रोजन का है, तब जाके ऐसे ऐसे हाथ मिला लिया उन्होंने। ओके, चलो बॉन्ड बन गया। अब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लाइक दैट। डन। ओके, तो ये बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है पक्का? एक किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? लाइन वाला भी फिर से बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बोले कि भाई ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ऐसा बोले तो ये ड्रॉ करना है, 1 मार्क मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और 1 मार्क में दूसरा भी पूछ सकते हैं क्या, ड्रॉ बॉन्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ H2। तो यही ड्रॉ करना है, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है, ये बॉन्ड बना देना है। बॉन्ड बना देना है मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड बनने के लिए कितने, 4। 2 बॉन्ड बनने के लिए तो सब एक। 3। नहीं, वैसे नहीं जाना है एक्चुअली हमें। जितने वो होंगे। नहीं, मतलब जैसे कि ये इट्स लाइक डिफरेंट। जैसे एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी स्पेशल वाली है, तो मैं उसी के साथ 2 बॉन्ड भी बना सकता हूँ, उसी के साथ। फिर वो एकदम स्पेशल वाली है, उसी के साथ मैं 3 बॉन्ड भी बना सकता हूँ। दैट डिपेंड्स कि कौन इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व कौन है उसके साथ। जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड्स है, सबके साथ डिफरेंट फ्रेंडशिप होगी। कोई थोड़ा बस हाय हेलो मैसेज ही वाले फ्रेंड है, कोई थोड़े लॉन्ग चैटिंग वाले फ्रेंड है। ओके, किसी के साथ फोन पे बात होती है, किसी के साथ नहीं होती, किसी के साथ सिर्फ ट्यूशन में आना, स्कूल में आना, उतना ही है। सबका अलग अलग होता है, राइट? तो वैसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी एक दूसरे 2 के साथ भी बन सकता है। मतलब कि कौन, ये कार्बन ही करता है। देखो ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, तो कार्बन कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड बन सकता है। सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड दोनों के बीच में। अब दोनों के बीच में 2 बॉन्ड भी बन सकते हैं, ऐसे 2 बॉन्ड, तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके, ट्रिपल भी बन सकता है ऐसे 3 बॉन्ड, 4 नहीं बन सकता। क्यों, सोचो 4 क्यों नहीं बन सकता? सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जितने होने चाहिए वही 6। ओके, जैसे कार्बन के पास पहले 6 थे, तो
ये है कितने, 1 2 3 4 5, मतलब इसके 3 और इसके 3 बन गए ट्रिपल। मतलब वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितने। हाँ यस बॉन्डिंग डिपेंड्स यस यस यस, बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोलूं कि हाइड्रोजन है, बना दो डबल बॉन्ड, अरे कहां से बना दो, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डबल बॉन्ड कहां से बना दो, है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर डबल बॉन्ड के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? एलिमेंट 2 हो तो चलेगा, इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट 2 हो तो चलेगा, वो 2 एलिमेंट के बीच में ही हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही उतने। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बॉन्ड। हाँ यस, सिंपल एज दैट। ओके, सो अभी बोलूं कि हाइड्रोजन में बनाओ डबल बॉन्ड, बन सकता है? नहीं बन सकता, सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है। उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वैसे इसके पास है भाई, कार्बन के पास, इसलिए वो बना सकता है। वो कार्बन पे हम बाद में आते हैं, पहले ये समझ में आ गया। तो अगर ऐसा बोला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ऐसे बनाओ, और बोले कि बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो कुछ नहीं, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। और लाइन ड्रॉ करो तब फिर क्रॉस और डॉट मत दिखाना, वो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो सिंपली तुम्हें ऐसा ही करना है। ये बन गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, खत्म, यही बॉन्ड स्ट्रक्चर है, खत्म। दोनों के बीच में बॉन्ड दिखा दिया, बात खत्म। ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये डंडी से पहले ये क्या था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसमें दोनों डॉट दोनों दिखा सकते हैं, दोनों जगह क्रॉस और दोनों जगह डॉट, बट पता चले हमें कि कौन सा किसका है, इसलिए जनरल वे में हम अलग अलग लिखते हैं। ओके, दोनों जगह डॉट और दोनों जगह क्रॉस लगाएंगे तो गलत तो नहीं देंगे, बट हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो कि भाई, क्योंकि अभी तो ये एक एक है, अभी नाइट्रोजन बनाऊंगा तो भाई 7 तो मतलब 5 लिखने पड़ेंगे, 7 मतलब 2 और 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आसपास घुमाने पड़ेंगे। भाई कौन सा ले रहा है, कौन सा किसका है, समझ में ही नहीं आएगा। तो टैगिंग हो तो समझ में आएगा, अच्छा ये इसका है, ये इसका है। तो हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया कि ये टैग तुम्हारा है, डॉट वाला तुम्हारा, क्रॉस वाला तुम्हारा, लाइक दैट। डन? श्योर है ना? टाइम बहुत टाइम है। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, तो कहां थे हम? ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। दूसरे पे जाते हैं। यहां कितना बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट कौन है? O2। देखो फिर से ये पूछूंगा मैं तुम्हें ये सब, ओके, तो ध्यान देना। O2, अब O2 के लिए O2 बनाना है। O2 किससे बनेगा भाई? एक O और दूसरे O से बनेगा। O के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा वेदांशी? गलत, गलत। अमन, याद करो यार। चलो 8। एटॉमिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बोलो वेदांशी? आठ तो मिल गए, अब तो बोलो, इजी हो गए ना अब तो। 2 तो 2 और 8 तो 10 हो गए, मेरे पास तो 8 ही है। हाँ बोलो। 2 6, यस। हाँ बोलो निर्मल, क्या? अच्छा जाके आओ, जल्दी जल्दी। किसको अभी भी नहीं आ रहे हैं भाई, एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। देखो बेसिक जितना अच्छा क्लियर हो ना, पढ़ने में उतनी मजा आएगी, पढ़ने में भी, टेस्ट में भी, एग्जाम में भी। तो सर पेपर छूट गया। छूट गया? किसका था? मैथ्स का। पहले ही पेपर मैथ्स का था, 2 साल बाद 80 मार्क्स का पेपर दिया। ओह। इजी तो बहुत था। इजी बहुत था। हाँ, हाँ। इस बार मैम ने पहली बार एनसीईआरटी में से निकाला है पेपर। आता था। इसीलिए छूट गया क्या? मतलब सब कुछ ही आता था इसलिए छूट गया क्या? मेरा ही छूटा, बाकी ऑलमोस्ट उतने लोगों का नहीं छूटा था। नहीं। तुम्हारा कैसा रहा लावण्य? छूटा? मुझे तो छोड़ना ही था, मतलब इतना मतलब छोड़ना ही था, मतलब अच्छे मार्क्स आ गए।
पता नहीं, मन नहीं हो रहा था। क्यों ऐसा? अभी आएगा वैसा टाइम, लेकिन अभी तो पहला था। इसीलिए वो अभी तुम थोड़े 4-5 शेड्यूल दे दोगे, फिर ऐसा हो तो चलो एक्सेप्टेबल भाई। अभी ऐसा हुआ। तो करना पड़ेगा। बहुत इजी था पेपर, क्योंकि मैम हमेशा बाहर से ही निकालते थे, तो ये वाला बहुत इजी था। एमसीक्यूज में भी पता नहीं, बहुत कम आ। नहीं तो मेहनत करो सब लोग। और देखो, जब भी तुम्हें इजी लगे पेपर, तो फिर तुम्हारे लिए चैलेंज क्या है? हर पेपर में चैलेंज होना चाहिए। तो जब इजी, पहले तो पेपर इजी लगना चाहिए, ये चैलेंज है। ये कब चैलेंज कंप्लीट होगी? जब बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, तब जाके पेपर इजी लगेगा। अब पेपर इजी लगा तो नेक्स्ट चैलेंज हमेशा रहनी चाहिए। तो पेपर इजी लग रहा है तो नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। इजी है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन छूट जाए वो नहीं चल रहा। तो सब कुछ आए, ये चैलेंज हो गया। सब कुछ आ गया मतलब लिमिटेड टाइम में हमने कंप्लीट कर दिया, तो ये चैलेंज हमने कंप्लीट किया। और अब तो भाई ये भी तुमने सेटिस्फाई कर लिया, अचीव कर लिया। तो अब क्या चैलेंज है? अब ये चैलेंज ये है कि तुम्हारे हैंडराइटिंग, तुम्हारा राइटअप, तुम्हारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। देखो, 2 स्टूडेंट के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं दोनों के, लेकिन एक का राइटअप ऐसा है कि भाई 100 होते तो 100 में से 100 भी दे देते, और एक का है इसके आते तो 70 है, 75 है, लेकिन सब लिखा है, आंसर आ गए तो मार्क्स दे दिए। ऐसा दोनों के मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 है, बट फिर भी अंदर से टीचर को लगेगा यार इसका काट दूं क्या या दे दूं 80 ऐसे। और दूसरे को अरे इसने तो क्या लिखा है, 100 होता तो 100 दे देते वैसे। तो फिर वो थर्ड चैलेंज वो है, उस पे काम करो। ओके, तो धीरे धीरे सबसे पहली चैलेंज प्रिपरेशन ही ऐसी होनी चाहिए कि पेपर इजी लगे। फिर वो चैलेंज हो जाए तो फिर पेपर इजी हो गया तो कंप्लीट करो टाइम में। वो भी हो गया तो कंटेंट राइटअप पे ध्यान दो, हैंडराइटिंग, राइटअप, स्पेस कितनी छोड़नी है वो सब पे ध्यान दो। ये शेड्यूल से तुम्हें यही चीज पे इंप्रूवमेंट करना है। इतनी बार तुम एग्जाम दोगे तो तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये गलती हुई, चलो कल ऐसा नहीं करेंगे। आज कुछ नया हुआ, अच्छा कल ऐसा भी नहीं करेंगे। तो क्या क्या नहीं करना है वो सब छूटता जाएगा। ओके, हैंडराइटिंग भी गए, एमसीक्यूज भी इतने अच्छे नहीं थे, और 12 मार्क्स का छूट गया। तो 3 चैलेंज है अब तुम्हारे सामने। करो करो, मेहनत करो, चलो। चलो, सो 2 और 6 ऑक्सीजन। ओके, अब मुझे करना क्या है, O2 बनाना है। तो ये 2 और 6 हो गया। देखो हम कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, जितने वैलेंसी हो। वैलेंसी कितनी है इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। इसकी वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? करेक्ट, -2 बोलेंगे, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। जो लास्ट वाले हो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और 2 तो क्या है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए उसकी बात। ओके, सो ये मेरा एक ऑक्सीजन, कितने ड्रॉ करना है मुझे? 6 ड्रॉ करना है, 6। ओके, तो मैं 6 ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6। दूसरा एक ऑक्सीजन, तो भाई 1 2 3 4 5 6। अब उसको 2 ही चाहिए। मैंने क्यों यहाँ पे 2 रखे? 3 भी रख सकता था, 1 भी रख सकता था, 2 ही क्यों रखे? क्योंकि उसको कितने चाहिए? 2 का शेयरिंग करना है ना। 2 कम पड़ रहे हैं ना उसको। 2 और 8 होता तो सब सही हो जाता, लेकिन 2 और 6 है तो 2 की कमी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 रख दिए। अब क्या करेगा? वो बोलेगा मेरे पास 6 है, मैं 2 की शेयरिंग कर देना। मतलब मैं सब कुछ जैम भी लाया हूँ, रोटी भी लाया हूँ, ये अचार नहीं है, थोड़ा दे देना लाइक। ओके, तो ये 6 और ये 2, तो ये हो गए इसके 8। अब इसके 6 और ये 2, सो ये हो गए इसके 8। बन गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। बॉन्ड स्ट्रक्चर बोले तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये 4 डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन घुस गए, तो बाकी कितने? 1 2 3 4। तो तुम दिखा सकते हो ऐसे, कैसे? 1 2 3 4
1 2 3 4। लेकिन बॉन्ड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जनरली नहीं दिखाते, बॉन्ड स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते। तो क्या दिखाते हैं? कुछ भी नहीं है, ऐसे डायरेक्ट। ये 2 लाइन वो डबल बॉन्ड, 2 लाइन मतलब डबल बॉन्ड। ओके, तो हाइड 4 इलेक्ट्रॉन, यस 4 इलेक्ट्रॉन हुए ना, ये 1 2 3 4। जनरली ऐसा ही होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, ऑलवेज। डन। चलो आगे। तो देखो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इन्होंने सारा क्रॉस, बट हम ऐसा बनाएंगे डॉट और क्रॉस वाला। एंड क्या बोल रहा था मैं, ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। डन। ओके, डिसाइड व्हाट यू वांट एंड मेक अ प्लान वर्किंग ऑन दैट शिट एवरी सिंगल डे। ओके, प्लान करो और फिर लिखो सब कुछ और फिर आगे बढ़ो। चलो ये हमारा हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए हमारा वो भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। सर मोस्टली मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हम जाते हैं CH4। क्या? CH4 चैप्टर खत्म होते होते इसका नाम पता चलेगा, ऐसे तो पता ही है क्या है इसे, मीथेन। ओके, मीथेन। मीथेन। ओके चलो, अब देखो ये कंपाउंड हुआ। अब तक हम क्या कर रहे थे? मॉलिक्यूल कर रहे थे, अब कंपाउंड आया। तो कंपाउंड के लिए 2 चाहिए, एक आया कार्बन, दूसरा आया हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर तिथि 6, हाइड्रोजन का 1। 6 के लिए क्या लिखेंगे हिमांशु? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 और 1 के लिए 1। दैट्स इट। अब बनाओ, ये कार्बन बनाया पहले, कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊं मैं? 4 बनाऊं। ये बाहर 6 तो टोटल है, ये लास्ट वाला जो हो उतने बनाने हैं मुझे। ओके, तो 4 बनाने हैं, तो मैं बना दे रहा हूँ 1 2 3 4। डन। अब ऑक्सीजन में तो सारे बनाए। क्या 6 बनाए 6 बनाए थे ना, तो 6 था ना, लास्ट 6 था तो 6 बनाए। ओके चलो ये बना दिया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है भाई? सिर्फ एक ही बनाना है, लास्ट वाला ही 1 है तो एक ही बनाना है। लेकिन ऐसे कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, एक नहीं है, 4 हाइड्रोजन है। तो ये एक हाइड्रोजन, उसका एक, ये दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक, ये तीसरा हाइड्रोजन, उसका एक, और ये चौथा हाइड्रोजन, उसका भी एक। डन। तो अब जब बॉन्डिंग, हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 शेयरिंग में, टोटल 2 करने हैं। तो एक तो उसका है, दूसरा ये ले लिया, तो ये बन गया ये 2, ये बन गया ये 2, ये बन गया ये 2, और ये बन गया ये 2। और कार्बन को कितने करने हैं? कार्बन को करने हैं कितने? टोटल 8 करने हैं ना उसको। तो वो क्या करेगा? 4 तो है और ये 4 को भी ले लेगा। तो ये हो गया 8 कार्बन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ से मीथेन। ये रहा। और बॉन्ड बनाना हो तो जहां जहां ये 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे एक बॉन्ड बना दो। तो सिंपली कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। डन। आया समझ में? यहां पे ही समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि हम थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं अंदर। ये हम शैलो में खेल रहे थे, अब डीप जाने वाले हैं। समझ में आया ये? डन। एच में 2 लेंगे इलेक्ट्रॉन। एच में क्या? सर्कल एक ही है ना, मतलब हाँ, ये 1 और ये 2, बस 2 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि एच को तो 1 है और 1 चाहिए, खत्म। 2 ही तो करना है। हाँ बोलो, और कुछ?
लाइन बॉन्ड ये रहा बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो सिर्फ यहाँ पे एक, ये दो, ये एक बना दो, ऐसे ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो ये बन गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड। डन? पक्का? हाँ। उसका वैसे भी बन सकता है, यहाँ पे C और H और उसके 4 लाइंस। नहीं, क्यों? क्यों नहीं बन सकता? हाइड्रोजन नहीं बना सकता ना, कार्बन तो बना सकता है। यहाँ पे C और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऐसी 4 लाइन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये कैसे करेगा? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 अलग अलग हाइड्रोजन चाहिए। ऐसा हाँ, किसी का तो पूछ, अभी तो मैं पूछूंगा तुम्हें। ये चले तुम समझते रहो, फिर मैं पूछता हूँ। ओके, नेक्स्ट CO2। ओके, CO2, तो उसमें क्या क्या है? एक C है और एक ऑक्सीजन है, एक नहीं 2 ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन अगेन एटॉमिक नंबर 6 और 8। ओके, 6 और 8। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया 2 4 और बाद में 2 6। वेदांशी समझ में आ रहा है ना अब? 2 4 2 6। चलो पहले कार्बन बनाते हैं। तो कार्बन बना दिया, कितने बनाने पड़ेंगे? 4। सो 4 बना दो, अभी बनाए थे वैसे, 1 2 3 4। ऑक्सीजन लेकिन कितने हैं? 6 बनाने हैं, लेकिन कितने ऑक्सीजन है मेरे पास? 2 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ बना दिया और एक ऑक्सीजन ये साइड में बना दिया। डन? एक ऑक्सीजन में कितने ड्रॉ करने हैं? 6। और उसको पेयरिंग कितने का करना है? 2 चाहिए ना उसको 2 चाहिए। तो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये 1 ये 2, टोटल कितने ड्रॉ करने हैं? 6। सो 3 4 5 6, नहीं 5 6 यहाँ करूंगा तो ड्रॉ अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये 6 इसको कर दिए, यहां पर भी 6 कर दिए। डन? पहले तो जितना है उतना ड्रॉ करो, बाकी बाद में। क्या? कार्बन का एक कार्बन है, एक कार्बन ड्रॉ कर दिया। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिए। एक कार्बन में 4 ड्रॉ करने हैं, 4 ड्रॉ कर दिए। ऑक्सीजन के एक के 6 करने हैं, एक के 6 और दूसरे के भी 6, दोनों के कर दिए। अब बॉन्ड बनाने हैं। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो 8 कंप्लीट करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है। तो यहाँ पर तो कार्बन के पास एक ही है, देखो, तो 2 का शेयरिंग कैसे करेगा? एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से। तो उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ फिर से। तो इरेज करके ये क्रॉस को यहाँ मिटाकर, ये क्रॉस को भी मिटाकर मैं यहाँ क्रॉस और यहाँ क्रॉस, 4 थे, 4 तो है ही, देखो। डन? अब इसको कितने चाहिए थे? 2 ही चाहिए थे, 6 तो है, 2 ही चाहिए। ये 2 ले लेगा वो, तो ये हो गया इसके 8 हो गए। देखो ऑक्सीजन के 8 हो गए, 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन को भी ये 2 ले लेगा, तो ये कितने हो गए? ये 6 and 2 8। अब कार्बन को भी 8 करने हैं, तो उसके तो 4 थे, 1 2 3 4, तो और कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 यहां से लेगा और 2 यहां से लेगा। ओके, तो कौन कौन से? ये वाले ही। डन? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ से CO2। डन? बॉन्ड स्ट्रक्चर तुम बनाओ। हाँ रुको, हाँ तुम लोग बनाओ। हाँ कार्बन एक ही ऑक्सीजन के पास है, लेकिन फिर दूसरे का क्या करेंगे? हमें फिर CO2 बनेगा नहीं ना। ओके, 4 तो वैसे इसको देखो, इसको 4 का शेयरिंग करना है कार्बन को, और ऑक्सीजन को कितने का शेयरिंग करना है? सिर्फ 2 का ही करना है। तो 2 का कर सकता है कार्बन, दूसरे का क्या करेगा? तो दूसरे के लिए दूसरा ऑक्सीजन है। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, कैसे बनेगा बॉन्ड स्ट्रक्चर? डबल बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डन? क्यों डबल बॉन्ड? ये 2 का शेयरिंग किया ना, ये एक शेयरिंग किया, तो ये 1 ये 2 हो गया। यहां पर ये 1 ये 2,
जहां जहां शेयरिंग कर रहे हैं वहां वहां पे बॉन्ड बना दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के 2 लाइन खींच दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग है, वो 2 इलेक्ट्रॉन की भी 2 लाइन खींच दो। जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वहां, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन ये शेयर नहीं हो रहे तो मैं वहां बॉन्ड नहीं बना रहा। डन, पक्का? बस तो यहाँ खत्म हो रहा है। अब तुम बनाओ Cl2 का, N2 का और NH3 का। Cl2 N2 NH3। पहले Cl2 तो बनाओ, मुझे देखने दो कौन क्या बना रहा है। Cl2 जल्दी बनाना भाई, 7-11 हो गया है। एक ही टेस्ट का पड़ गया है उधर, क्या आना था? Cl2 का ही बनाओ पहले। Cl2 का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे हमने अभी O2 का बनाया था, हमने H2 का बनाया था, ऐसे ही Cl2 का। एक Cl दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बनाना। पहले तो मुझे कोई ऐसा गैस करके बताओ या लॉजिक लगा के बताओ, एक Cl और दूसरे Cl के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3 एक ही बनेगा। एक बनेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन वो का शेयर करना है। गेन करेगा। करेक्ट है, एक ही बॉन्ड बनेगा। चलो बनाओ। बुक में गिवन तो नहीं है ना ये? नाइट्रोजन का गिवन है ट्रिपल बॉन्ड वाला। सर क्लोरीन तो नोबल गैस है। नहीं तो सर N2 आर्गोन नोबल गैस है। तो इसका नंबर 18 17 हो गया, लाओ दिखाओ। ये क्या किया? बॉन्ड के डॉट्स तो अरे फिर भी ये C है और दूसरा क्या है? L मतलब क्या? L मतलब क्या? Cl मतलब क्लोरीन है वो। हाँ, कहाँ गया? हाँ ये रहा, क्लोरीन 287। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और मुझे करना क्या है? एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। करेक्ट है, लेकिन थोड़ा अच्छा ही है, बट मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ये गलत से थोड़ा भी नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। 1 2 ये कितने ड्रॉ किए हैं? ये दो और ये 3 है सर। अच्छा, 2 3 2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया। हाँ करेक्ट है। इतने सारे डॉट क्यों बनाए? 7 ही बनाने हैं। ये क्या ऐसे टक 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 डिजाइन हुई है? ये क्या किया? सर 17 थे, लेकिन सिर्फ लास्ट वाला बनाना है। 2 8 और 7, तो सिर्फ लास्ट वाले 7 बनाने हैं। समझ में आया? हाँ, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये तो 3 4 5 6 7 8 हो गए, 7 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ओके, देखो कोई बात नहीं, बाद में दूसरा बनाना। Cl2 देखो यहाँ पे क्लोरीन समझ में आया? जल्दबाजी में क्लोरीन और क्लोरीन तो समझ में आया, C नहीं है तुम्हें। ये L मतलब क्या ले, लिथियम ले लिया क्या?
अच्छा चलो लिथियम लेंगे। देखो हम 9th में पढ़े थे, एलिमेंट का नाम हम लिखे तो कैसे लिखते थे, पहला अल्फाबेट कैपिटल और दूसरा स्मॉल। तो क्लोरीन में भी पहला कैपिटल और दूसरा एल स्मॉल, ऐसे अगर ऐसे कभी नहीं लिखते हम। ओके वो याद रखना सब कुछ। अच्छा चलो तो ये इरेज कर देते हैं हम। अच्छा Cl2, तो Cl का होता है 17 मतलब 2 8 7। तो भाई ये एक Cl है, मुझे कितने बनाने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। मुझे पता है ये एक ही बॉन्ड बनेगा, पहले ही डिसाइड कर लो कितने बॉन्ड बनेंगे, एक ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तुम एक ही बॉन्ड बनेगा, इसलिए देखो तुम लोगों ने जैसे सही बनाया है मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा बनाओ कैसे, एक ही बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि एक का ही शेयरिंग करेंगे हम, तो एक को अलग रखो, एक का बॉन्ड, बाकी सब आसपास कहीं पे भी डाल दो। तो ये एक, अभी कितने बाकी है, 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। वैसे ही दूसरा क्लोरीन, तो उसका भी एक अलग से रखो, 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। इसके साथ हो गए, इसके साथ हो गए। अब 8 करने हो तो ये 7 और ये 8, तो ये हो गया 8। इसके ये 7 और ये 1, तो ये हो गया 8। डन। सर वो 17 लिया तो चलेगा? नहीं चलेगा, 7 भी ड्रॉ करने पड़ेगा। डन। ओके तो ऐसे टक 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 17 नहीं बनाने हैं। ओके और बॉन्ड स्ट्रक्चर सिंपली Cl, एक बॉन्ड Cl, दैट्स इट। ओके N2 का बनाओ। चलो अब N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बन गया, हाँ बुक में दिया हुआ है, फिर भी तुम लोग देख लो तुम्हें आ गया है या नहीं, बुक में तो गिवन ही है। ये सब पूछा जाएगा ना, एक एक दो एक मार्क में। इलेक्ट्रॉन रॉड स्ट्रक्चर, पहले ही डिसाइड कर लो कितने बॉन्ड बनेंगे। वो डिसाइड कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा तो फिर पता चल जाएगा कि कितने का शेयरिंग करना है। जितने का शेयरिंग करना हो उतने बॉन्ड बनेंगे। NH3 का भी बन गया, लाओ देखो। कहाँ है, ये N है और ये H है। अच्छा N के कहाँ है, 5। ये कट गया तो 3 2 5 और इसके 1 2 3 फिर ये 1 लेकर इधर से 10 और ये सारे सही है, बट अगेन ड्रॉ अच्छे से करो। जहां पर एक बोले एक बॉन्ड बन रहा है तो वो साइड एक ही दिखाओ। ओके अभी बताता हूँ फिर से। हो गया। ओके देखो N2 ना, हाँ N2 बनाते हैं तो N2 के लिए चाहिए हमें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब क्या, 7 मतलब क्या, 2 और 5। देखो एटॉमिक नंबर ना याद हो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो 2 और 5, अभी मुझे कितने ड्रॉ करने हैं, 5 ड्रॉ करने हैं। 5 है मतलब कितने का शेयरिंग करना है, 5 तो देने से रहे हम, 5 कहाँ देंगे भाई, 4 ही देने में हमने बोला था कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो 5 तो दे ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम, 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब 3 का शेयरिंग करना है, 3 का शेयरिंग करना है मतलब 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो 3 बॉन्ड बनाने हैं तो नाइट्रोजन की एक साइड में 3 ही लिख दो पहले, 1 2 3, टोटल कितने हैं 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। वैसे ही यहाँ पर N 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 एंड 3 8, ये 5 और 3 8। डन। तो ऐसा थोड़ा सिस्टमेटिक। और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना हो तो N और यहां पर N 1 2 3,
ओके, समझ में आया सबको? पक्का? तिथि नेक्स्ट एमोनिया, NH3 था ना, एमोनिया NH3। तो NH3 के लिए N चाहिए और H भी चाहिए। N मतलब नाइट्रोजन अभी बनाया था 2 और 5, हाइड्रोजन मतलब 1 मतलब 1, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 3 है, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब सपोज पहले नाइट्रोजन, ओके, तो हमने अभी बोला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना देगा, तो 3 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? जो दूसरा 3 बॉन्ड बनाने वाला हो, मतलब अभी नाइट्रोजन था तो वो 3 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन क्या 3 बॉन्ड बना सकता है? नहीं, वो तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना देगा। तो जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, वो यहाँ पे है से हाइड्रोजन, यहाँ पर है से हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी है से हाइड्रोजन। तो इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 1 हो गया, और इसका भी 1 हो गया। तो इसके मुझे कितने बनाने हैं? 5। तो ये 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3, और से 4 और 5। तो ये देखो हो गया। अब इसको 2 करने हैं, तो ये H के 2 हो गए, ये भी H के 2 हो गए, ये भी H के 2 हो गए, खत्म। और नाइट्रोजन के टोटल 8, तो 1 2 3 4 5 है, और ये 3, तो ऐसे करके सब ले लिया। डन। तो ऐसा बनाओ, तुमने जो बनाया है वो सही है, लेकिन जहां बॉन्ड बनाए उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां रखो। एक बॉन्ड बनाना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन रखो, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा हूँ और फिर यहां से ऐसे करके ले जा रहा हूँ। बात सही है, बट वैसा नहीं करो। डन। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और से ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर H H H। डन। बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ में आ गया? पक्का? तो देखो हमने क्या क्या देखा, H2 Cl2 O2 N2 CO2 NH3 N2। डन। हाँ यस, NH3 डन। ओके, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे ना? सर ये 2 ही क्यों? CH4 भी लिया ना हमने, CH4 में ये था। 2 ही कैसे? क्या क्या 2? वो N और H के 2 ही, मतलब 2 ही कैसे बने? मतलब हमने स्टार्टिंग से वो 5 है, फिर 6 7 8, तो 3 करने हैं। yes। अब एक हाइड्रोजन है, उसको एक ही बनाना है। हाँ। अगर इसके पहले ये था तो ये 3 बनाने वाला था, लेकिन सामने नाइट्रोजन ही है, तो वो उसकी भी कैपेसिटी 3 की है, उसको भी 3 शेयर करने हैं, इसको भी 3 शेयर करने हैं, तो 3 बॉन्ड बना दिए। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है। लेकिन हाइड्रोजन वैसे 3 है, एक नहीं है, NH नहीं है, NH3 है। तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने वाला है और हाइड्रोजन सब एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। सो एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, दूसरे के साथ एक, और तीसरे के साथ एक, लाइक दैट। क्योंकि हाइड्रोजन तो एक से ज्यादा बना ही नहीं सकता। ओके, डन? श्योर? और है कुछ डाउट? डन। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। Such bonds which are formed by sharing of an electron pair between the two atoms are known as covalent bonds। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। ओके, नाउ जैसे हमने लास्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक बॉन्ड देखा था, वैसे ही यहाँ पर 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। पहली प्रॉपर्टी मैंने पेंसिल से लिखी हुई है, सॉल्युबिलिटी। क्या? सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड और ये ऑपोजिट है, तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या थी? पानी में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है आयनिक कंपाउंड? नहीं है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्युबल है, NaCl आयनिक है कंपाउंड, NaCl आयनिक बॉन्ड है, तो नमक तो सॉल्युबल नहीं है पानी में। अब यही याद रखना। तो आयनिक बॉन्ड पानी में सॉल्युबल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड पानी में सॉल्युबल नहीं है। जो पानी में सॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे हमने इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल है, बेंजीन है, वो सब क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके,
तो जो पानी में सॉल्युबल होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा, और जो पानी में इनसॉल्युबल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा, ऑपोजिट। डन। यहां मैंने लिखा नहीं है इसलिए समझा रहा हूं। ओके, मैंने सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखा है। तो सॉल्युबिलिटी क्या मतलब, तुम क्या लिखोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। देखो क्या बोला मैंने, NaCl है, NaCl आयनिक है, तो वो क्या हो गया, सॉल्युबल इन H2, राइट। आयनिक सॉल्युबल इन H2O है, सो कोवेलेंट इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर वाटर में इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो तुम्हें ये लिखना है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला सेंटेंस लिखना है। डन। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो मैंने याद रखने की ट्रिक बताई कि आयनिक अगर पानी में सॉल्युबल है तो कोवेलेंट पानी में इनसॉल्युबल है, और पानी में इनसॉल्युबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। याद रखने की ट्रिक। तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया सॉल्युबिलिटी का। दूसरा पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। याद करो, आयनिक बॉन्ड्स आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसका ऑपोजिट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि यार तुमने मुझे ऐसा कुछ दिया था, कभी अच्छी दोस्ती है, और शेयरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आज दिया बात खत्म। ओके, कोई ऐसा ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। समझ में आया? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन दैट ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स वीकर होते हैं आयनिक बॉन्ड से। ओके, सो वीकर होते हैं तो क्या होगा, थोड़ी एनर्जी दी और मेल्ट, थोड़ी एनर्जी दी और बॉइल, लाइक दैट। तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अट्रैक्शन फोर्स, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और तुम यू कैन यूज दिस वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर्स, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर्स थे, याद करो। वेरी गुड। नहीं तो वेरी गुड नहीं थे, कुछ अलग था, याद करो। आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी क्या था वो? sometimes नहीं, ऐसा नहीं था। सॉलिड फॉर्म में दे आर नॉन कंडक्टर, बट मोल्टन स्टेट में दे आर कंडक्टर, वैसा था, याद हो तो। सॉलिड थे जब, तब वो नहीं है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर टाइप, और से लेस कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ऐसा बोलो, पुअर कंडक्टर। कब? आयनिक की बात चल रही है, आयनिक की लास्ट चैप्टर, आयनिक NaCl आयनिक कंपाउंड। तो NaCl नमक जो हमारे हाथ में है, उसमें तुम ऐसे इलेक्ट्रिक लाइव वायर डाल दोगे तो तुम्हें करंट लगेगा? नॉट नेसेसरी, नीचे तो तुम्हारा हाथ है तो करंट लगेगा। ओके, बट बीच में मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, सो दे आर पुअर कंडक्टर। बट नमक वाला पानी है, दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, सो मोल्टन स्टेट में और एक्वियस मीडियम में आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स। ये तो लास्ट चैप्टर की बात थी। अगर वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर है, ये लोग कोवेलेंट, दे आर पुअर कंडक्टर। कोई भी स्टेट हो, पुअर कंडक्टर। ओके, पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कौन सा पॉइंट आया? 1 2 3 4। कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर। क्या है? वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब उड़ जाता है, इवापोरेशन हो जाता है। जैसे पेट्रोल को रखा तुमने ऐसे एटमॉस्फेयर में, अभी रखा और 1 घंटे के बाद आया तो चला गया, अगर ओपन है तो उड़ जाएगा। डन। तो दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। 4 पॉइंट हो गए, 2 मार्क्स आ जाएंगे। क्या क्या? सॉल्युबिलिटी पहला, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड कंडक्टिविटी, यस, एंड वॉलेटिलिटी हायर होती है। वॉलेटिलिटी हायर होती है मतलब दे आर वेरी मच जनरली वॉलेटाइल इन नेचर। डन। H2O
H2O कोवेलेंट है, बट H2O कोवेलेंट है डज नॉट, देखो ये जनरल है, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, सारे नहीं। हम सही है, गुड क्वेश्चन, ओके, सारे नहीं, हाँ ये प्रॉपर्टी है, ओके। अभी हम बोलेंगे भाई H2O भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो H2O वॉलेटाइल है क्या? नहीं H2O कहां से वॉलेटाइल है? ओके, H2O के गुड पुअर कंडक्टर है क्या? नहीं, तो H2O कहां पुअर कंडक्टर है? H2O तो कंडक्टर है क्योंकि उसमें सॉल्ट होते हैं, ओके। सो सारे की बात नहीं है, जनरली, ये जनरली है सारे, जनरली, ओके। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आयनिक, डन। वो अभी रात को भूख लगी थी, फिर एक को बिस्किट दिया था वाला एग्जांपल, हाँ समझ गए? हो गया 30 में। चलो तो ये कल करेंगे हम, कार्बन कंपाउंड्स, ओके। सो आज तो टेस्ट नहीं दिया तुमने, बट कल जल्दी आ जाना, 5:45 को टेस्ट शुरू करना, 6 o'clock को टेस्ट कंप्लीट करना, एंड 6 o'clock को हम स्टार्ट करेंगे। यही करना, हाँ, क्यों? इसका टेस्ट कितना? नहीं, इसका नहीं, ये तो पढ़ो तुम घर जाके, तब जाके अच्छे से याद रहेगा। मैं तो उसका, ये इसका देना है तुम्हें, हाँ, लेकिन ये सैटरडे तो उसी का टेस्ट है। ठीक है, इसका दे देना कल। क्या नहीं आने ही नहीं वाले? क्यों? साइंस का बताना। तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो बहुत शेड्यूल है, लेकिन क्या करोगे फिर? साइंस टेस्ट मत देना, पढ़ाई करके चले जाना। वो होता नहीं। नहीं, लेकिन ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, 15 फेब से एग्जाम शुरू होगी ना, तो 7 फेब तक बुलाएंगे स्कूल में, पर्टिकुलरली जॉइन का तो मुझे पता है, तो वो छोड़ेंगे ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि एक प्री बोर्ड्स है, एक शेड्यूल है, नो है। तो फिर कब वो, दैट मीन्स कि फरवरी तक हमारा फिर होगा ही नहीं कुछ है, ओके। सो हम भी कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, जल्द से जल्द मतलब ऐसे अच्छे से समझ के सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सो दैट हम भी टेस्ट सीरीज फिर जल्दी स्टार्ट कर पाए। सो टेस्ट मत देना ऐसा हो तो, बट स्टडी के लिए आ जाना, क्योंकि फिर साइंस तो दूसरी बार आएगा वापस, फिर मैथ्स है, फिर इंग्लिश है, ये सब सिलेबस तो दिवाली के वैकेशन आएगा, उसमें छुट्टियां पड़ जाएगी, फिर हम सिलेबस कब करेंगे? नहीं, लेकिन फिर हम सिलेबस कब करेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ, ओके। सोचो आ जाना, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वीडियो है, लास्ट ऑप्शन, बट ओके। बट फिर उसके बाद सपोज तुम परसों आओगे, उससे पहले वो वीडियो भी देख लेना पड़ेगा, तब जाके आगे का समझ में आएगा। एक स्किप हो गया तो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ओके। देखो, सोचो।